नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस के इस फेस्टिव स्पेशल एपिसोड में। दिवाली के मौके पर हर तरफ रौनक ही रौनक है, बाजार गुलजार हैं। जाहिर है प्रॉपर्टी मार्केट में भी बहार है, ढेर सारे ऑफर्स हैं। घर खरीदार हों या डेवलपर्स, हर कोई त्योहारी सीजन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करता है। तो आज के इस शो में जानेंगे कि इस दिवाली प्रॉपर्टी मार्केट में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, डेवलपर्स क्या लक्ष्य और रणनीति लेकर चल रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो रियल्टी सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे कैसा मूड माहौल बनता दिख रहा है। बहुत ही खास चर्चा होने वाली है। हमारे साथ कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है अमित गोयनका, एमडी नेसेस फाइनेंस, अखिल गुप्ता हमारे साथ हैं, को फाउंडर एंड सीपीटीओ nobroker.com, और आदित्य कुशवाहा हमारे साथ हैं, सीईओ एंड डायरेक्टर एक्सिस ई कॉर्प। तो अमित जी, आदित्य जी और अखिल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल उत्सव बना हुआ है। अमित जी की तरह आपको भी अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। आदित्य जी, मेन हाउसिंग में तो हम शानदार बिक्री का मोमेंटम देख रहे हैं, बात चाहे एनसीआर की हो, एमएमआर की हो। आपका सेगमेंट थोड़ा अलग हटकर है। बीते कुछ वर्षों में सेकंड होम या कहें हॉलीडे होम्स में हमने बेहतरीन रिस्पांस देखा है। फेस्टिव सीजन में आपका सेगमेंट कैसा रिस्पांस करता दिख रहा है? नमस्कार दीपक जी, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी सर। सेकंड होम की जो मार्केट है ना, वो शुरू से ही कुछ इस तरीके से रही है कि लोगों ने रेंटल अर्निंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाई है। जितनी भी सेकंड होम मार्केट डेवलप हो रही है, तो ज़्यादातर कहीं ना कहीं एक रेंटल सेकंड, मतलब एक वीकेंड होम खुद के लिए और मीनवाइल एक रेंटल अपॉर्चुनिटीज के लिए बनी रहे। तो अभी अगर ट्रेंड भी देखा होगा तो सब जगह जितने भी हिल स्टेशन हैं या आउट स्टेशन हैं, जहाँ जहाँ हॉलीडे होम की मार्केट है, चाहे गोवा हो, चाहे जो है बैंगलोर का भी आजकल आउटस्कर्ट्स एरिया है, या जो बॉम्बे का करजत वगैरह है, दोबारा डिमांड में आ गया। करजत एरिया में सारा दोबारा से डिमांड में आ गया। यहाँ मनाली के आसपास भी डिमांड में आ गया, ऊटी के आसपास पूरा डिमांड में आ गया। तो ये जो एरिया है, जो प्राइमरी हाउसिंग लोगों के बजट से ऊपर जा रहा था, लेकिन उनको इन्वेस्ट करना था, उनको किसी को 70 लाख 80 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है तो प्राइमरी मार्केट की अवेलेबिलिटी खत्म हो रही है। अब उन्हें इन्वेस्ट करना है, उनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट नहीं है हाउसिंग की, तो वो लोग अभी भी सेकंड हाउसिंग में एंटर कर रहे हैं और एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला उसे। पिछले 3-4 महीनों से तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्वेस्टर लॉबी तो वही है, सारे के सारे क्लाइंट वही है। ठीक है, उनको ये देखने को मिल रहा है कि जो प्राइमरी हाउसिंग में वो लोग पैसा नहीं अपना उस पर लगा पा रहे हैं, ठीक है, वो फिर वहां लगा रहे हैं। ठीक है, 1 बेडरूम और 3 बेडरूम की ज्यादा डिमांड है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आदित्य जी, आपसे सवाल ये होगा कि शेयर मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर है, चांदी अलग ही चमक रही है। ऐसे में अगर निवेश के लिहाज से देखें तो लोग प्रॉपर्टी को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं? सेकेंड होम प्रॉपर्टी कैसा रिटर्न दे रही है? तो ये सेकंड होम में जो प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आया है, एप्रिसिएशन तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हाउसिंग में आया है, ठीक है, और ओवरऑल सब जगह पे एप्रिसिएशन आया है। इसकी वजह से सेकंड होम में अब जो है, जो पहले सेकंड होम में सुपर लग्जरी सेगमेंट था, उससे हटके अभी सेकंड होम में जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, मतलब लोग अगर विला नहीं खरीद पा रहे तो प्लॉट खरीद रहे हैं, प्लॉट और विला का मिक्सचर नहीं खरीद पा रहे तो स्टूडियो खरीद रहे हैं, जैसे अभी अखिल जी कह रहे थे। तो अभी जो सेकंड होम की डिमांड है वो मिक्स है, मतलब कहीं पर विला बिक रहा है, गोवा में विला बिक रहा है, तो उत्तराखंड में प्लॉटिंग डेवलपमेंट बिक रहा है। अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सेकंड होम में। अब जो बॉम्बे के आसपास का एरिया है, ठीक है, वहां पर पहले प्लॉटिंग चल रहा था, अब इस समय विला कॉन्सेप्ट चल रहा है। वहां पर लोग विला खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लगता है बना बनाया प्रोडक्ट मिल जाए, और विला के प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, लगातार प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, पहले सेकंड होम के साथ चैलेंज था कि पहले सेकंड होम में फाइनेंस की सुविधा उतनी उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, बट पिछले 1-1.5 साल से सेकंड होम में भी फाइनेंसेस इजीली अवेलेबल हो गए, क्योंकि सेकंड होम की मार्केट पिछले 2-3 सालों से बहुत अच्छे ट्रैक पर आ गई है अचानक से। तो जो बैंक्स हैं उनको भी लगता है कि एक बड़ा अच्छा कंज्यूमर है जो उनको वहां पर मिल सकता है, तो ज्यादातर सेकंड होम कॉन्सेप्ट इस समय फंडेड भी चल रहा है, बैंक के सपोर्ट से चल रहा है। स्कीम्स भी हैं, बैंक की भी स्कीम है फेस्टिव सीजन को लेके कि उनकी प्रोसेसिंग फीस कम है, उनके जो है इंटरेस्ट रेट में अच्छे ऑप्शंस हैं, उनका टेन्योर भी क्लाइंट को अच्छा दे रहे हैं, तो जो इसकी पॉकेट है वो अच्छा लो ईएमआई में परचेज कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने टेन्योर को इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से पिछले 2-2.5 साल से सेकंड होम की मार्केट रफ्तार में चल रही थी, और पिछले 6-7 महीने से तो जो एप्रिसिएशन की वजह से सेकंड होम मार्केट और ग्रोन अप हो गई। बिल्कुल, जिस तरह से बड़े शहरों में घरों की बिक्री में आग लगी हुई है, वैसा ट्रेंड छोटे शहरों में तो नहीं है, लेकिन डिमांड बनी हुई है। कुछ खास टियर 2 शहरों में ज्यादा मांग है। तो आज फेस्टिव सीजन में जो हमने समझने की कोशिश की कि रियल एस्टेट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, बात चाहे प्राइमरी मार्केट की हो, बात चाहे सेकेंडरी मार्केट की हो, रियल्टी सेक्टर इस फेस्टिव सीजन में भी अपने शबाब पर है। नवरात्रि में जो हमने डेटा देखा, अक्टूबर में बिक्री के जो आंकड़े आए हैं, वो एक साफ संकेत दे रहे हैं कि घरों की डिमांड बनी हुई है। ट्रेंड पॉजिटिव है, जो आगे भी लगभग इसी तरह से कैरी ऑन होता दिख रहा है।
प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बुलिश हैं, तमाम फैक्टर्स हैं जिनसे रियल्टी सेक्टर को सहारा मिल रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो हम आपको हर बार कहते हैं, फेस्टिव सीजन अपनी जगह है, ऑफर्स अपनी जगह हैं। कहीं भी किसी भी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में या प्रॉपर्टी में निवेश से पहले खूब जांच पड़ताल करें, तभी निवेश करें। अमित जी, अखिल जी, आदित्य जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को मार्केट का मूड माहौल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी प्लस के इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप सभी को जी बिजनेस और प्रॉपर्टी प्लस की टीम की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं।